ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो एडोब फ्लैश का जो लेक्चर है, जिसमें आज हम काफ़ी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, जिसके बिना पर हम आगे बहुत सारी एनिमेशंस बना सकें। यानी आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है इस हवाले से कि आज हम मल्टीपल लेयर्स पे और मल्टीपल लेयर्स पे एनिमेशन किस तरीके से होती है उसके बारे में डिस्कस, और फिर कुछ और इसी से रेलेवेंट हम कुछ चीज़ों पे डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो एडोब फ्लैश में हमारे सामने मौजूद है एडोब फ्लैश। इस एडोब फ्लैश में ऊपर फ्रेम मौजूद है, जिसके बारे में लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने। नीचे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका बैकग्राउंड कलर अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं इसका बैकग्राउंड कलर वाइट रखना चाह रहा हूँ मैं। फ्रेम है 12 FPS 12 फ्रेम पर सेकंड पे। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से बढ़ा भी सकता हूँ, इससे एनिमेशन फास्ट हो जाएगी। अभी आज की क्लास में हमें जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो है मल्टीपल लेयर्स। मल्टीपल लेयर्स किस तरह से अप्लाई करते हैं, बहुत आसान से। मैं अगर कोई बेसिक सी एनिमेशन ले लेता हूँ ताकि हमें चीज़ें समझने में आसानी हो। मैं यहाँ पर एक बॉल बनाता हूँ। पहली बात यहाँ पर बताता चलूँ, मैं अगर मेरी स्क्रीन बड़ी है, मैं 100 कर दूँ, या स्क्रीन में इस तरह कर दूँ कि मेरी कैनवस से बाहर हो गया, तो इसकी शॉर्टकट की मैं बता चुका हूँ, कंट्रोल टू करके फिट टू स्क्रीन हो जाती है। और फिट टू स्क्रीन पर हम लोग काम करके हम लोग इस पर काम करते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ से पहला ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर ओवल शेप ले रहा हूँ मैं, और इसको एक बेसिक सी एनिमेशन जो कि मल्टीपल लेयर्स पे काम होती है, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी ग्राफिक्स जो अब तक हम फोटोशॉप पे बनाते आ रहे हैं वो सारी चीज़ें इस पर हम अप्लाई करेंगे। यहाँ से क्या बोलते हैं, एक बॉल ली मैंने। यहाँ से बॉल लेने के बाद यहाँ से इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लास्ट लेक्चर में, आप वीडियो में देख लीजिएगा, लास्ट लेक्चर में सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ मैं। फिलहाल मैंने इसको सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट स्टेप जो कि मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ, F8 करूँगा तो ये पूछेगा कि इसको कौन सी प्रॉपर्टी इस पर सेट करनी है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं इसको मूवी क्लिप बना रहा हूँ। मूवी क्लिप बनाने के बाद मैंने कहीं और फ्रेम पे, मेरी मर्ज़ी है, मेरी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, 30 पे रखूँ मैं। यहाँ रख के मैं F6, जिसके बारे में लास्ट 2 लेक्चर्स में मैं ही बता चुका हूँ मैं। उसके बाद मैंने इसको मूव किया। मूव करने के बाद तीसरा स्टेप था यहाँ पर क्रिएट मोशन ट्विन। अच्छा, मैं अभी फ़िलहाल जो यूज़ कर रहा हूँ एडोब CS3 यूज़ कर रहा हूँ मैं। CC इससे पहले यूज़ किया था, उसमें तीसरा ऑप्शन था मूवी क्लिप का। तो फिलहाल यहाँ पर बात एक ही है, दोनों के काम सेम होंगे। यहाँ पर मैं मूवी क्लिप कर रहा हूँ मैं, तो ये देखिएगा मूवी क्लिप यहाँ पर आपको मूव होती हुई नज़र आ रही है बॉल। मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ मैं, और इसके बाद ये आपको मूव होती हुई नज़र आ रही है। कंट्रोल W करने से इसकी स्क्रीन ऑफ हो रही है। अब एक और अगर मुझे लेयर लेनी है तो यहाँ पर लेयर का ऑप्शन इस जगह पे मौजूद है, इंसर्ट लेयर। जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये दूसरी लेयर आ गई। मैं लेयर का कॉन्सेप्ट डिटेल में एडोब फोटोशॉप पे डिटेल में बता चुका हूँ कि हर एक ऑब्जेक्ट एक नई लेयर पर होता है, ताकि हम उस पर अगर कुछ काम करना चाहें तो उस लेयर पे जाके, उस ऑब्जेक्ट पे जाके हम स्पेसिफिकली काम करें, ताकि दूसरे ऑब्जेक्ट पे उसका कोई असर ना हो। यहाँ पर मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल रेक्टेंगुलर, और इसके बाद मैं इसका कोई कलर चेंज करता हूँ मैं। यहाँ से मैंने इसका कलर चेंज किया और यहाँ से मैंने इसको बॉक्स बना के ये दूसरी लेयर पे मौजूद है, और वही काम जो मैंने पहले किया था। F8 मूवी क्लिप मैं इसके लास्ट फ्रेम पे रख के F6 कर दूँगा। F6 करते ही मैं इसको मूव करा देता हूँ, एंड देन राइट क्लिक करके क्रिएट मोशन ट्विन। तो और ज़रा देखिएगा, दोनों लेयर पे एक साथ मूव कर रही है, ये दोनों लेयर पे एक साथ मूव कर रही है। मैं ये चाहता हूँ कि पहले क्या बोलते हैं बॉल मूव करें, और फिर क्या बोलते हैं फिर बॉक्स मूव करें। तो इसके लिए पहले बॉल मूव करने के लिए करना कुछ नहीं होगा, इसको उठा के यहाँ पे पहले क्लिक करूँगा मैं, एंड देन इसको उठा के पीछे की तरफ मैंने रख दिया, और ये अपनी इसकी मौजूदगी रहेगी। देखिए यहाँ पर इस जगह पे मौजूद है, इसका मतलब है कि ये इसकी अपीयरेंस रहेगी। यहाँ से मैंने लिया, देखिए बॉल बहुत तेज़ी से मूव करके, कि उसको इस यहाँ तक अपना टास्क कंप्लीट करना था, और लास्ट वाले को उठा के मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर उठा के सिर्फ दोबारा से बता दूँ मैं, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं ताकि इसको दोबारा से बता सकूँ मैं। करना एक सांस पे नहीं है, आपने पहले क्लिक करके छोड़ना है, इस पर क्लिक करके इसको छोड़ना है। यहाँ पर ये बिल्कुल सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद मैं इसको मूव करूँगा तो मेरी मुश्किल आसान होगी, ठीक है। एक साथ नहीं करना है आपने किसी सूरत में। उसके बाद देखेंगे तो पहले बॉल एंड देन फिर बॉक्स। लेकिन आप चाह रही हैं कि नहीं बॉक्स की अपीयरेंस रहे, बाद में मूव करें। लेकिन मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ दोबारा इसके लिए,
तो मैं करूँगा कुछ नहीं, यहाँ पर मैं F6 दोबारा कर दूँगा। F6 करने से क्या हुआ, इसकी कॉपी कर दी इसने, एंड देन इसको उठा के मैंने आगे मूव कर दिया। यानी यहाँ से यहाँ तक बॉल अगर मैं इसको थोड़ा सा उठा के अगर मैं इसके पीछे रख दूँ, मैं इसको देखिए हल्का सा मूव होता हुआ बॉल नज़र आ रही, बॉक्स हल्की सी मूव होती हुई नज़र आ रही। मैं चाह रहा हूँ कि इसकी अपीयरेंस अपनी जगह पे रहे, तो इसके लिए आसान तरीका यह है कि यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है अनियन का, अनियन स्किन के नाम से इस जगह पे ऑप्शन मौजूद है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे पिछला दिखा देगा। ये मैंने अनियन को जैसे क्लिक किया तो देखिए यहाँ से ये इसके आगे इसके मौजूद हैं। मैं इसके पीछे जाना चाहता हूँ। मैं हल्का सा मुझे बता रहा है कि अनियन को जिस जगह पे आप मौजूद हैं और जो आपका पहला फ्रेम था उसके दरमियान में ये आपको पीछे की तरफ बता रहा है कि आपको इतना पीछे, इतना इसने मूव कर चुका है आगे की तरफ। तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाऊंगा मैं और एग्जैक्ट इसके ऊपर रख दूंगा मैं। इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं अनियन को ख़त्म कर रहा हूँ मैं। अब मुझे फ़ायदा ये हुआ कि बॉक्स अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, अगर इसको 100% करना चाहते हैं और अनियन ऑन करें, और इसके अलावा आप इसको थोड़ा सा आप इसको अनियन ऑफ करें, एंड देन फिर अब देखिए अपनी तरफ बिल्कुल बॉक्स स्टिल है, एंड देन अब मूव कर रही है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा ये कि किस तरीके से मैंने इस चीज़ को किया है। एक काम करता हूँ मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, फिर टेक्स्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, क्योंकि आज मैंने सिर्फ मल्टीपल लेयर को मैंने डिस्कस करना है। यहाँ पर मैंने गया और इसके बाद एक और नई लेयर ले ली। यहाँ पर नई लेयर लेने के बाद यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिया, यहाँ पर लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल चलें SYED सैयद इमरान अली। इसको मैंने कंट्रोल A करके इसका साइज़ अगर थोड़ा सा मुझे बढ़ाना है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा मैं। ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने, इसका टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना हो यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज करना हो कलर चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं, और यहाँ से थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं, यहाँ से मैं कर सकता हूँ मैं। वही वाले काम मैं इसको ऑफ़ करता हूँ फ़िलहाल। वही वाले काम जो मैं अब तक करता आ रहा था मैं, इसको मैंने उठा के बीच में रखा। F8 मूवी क्लिप, उसके बाद यहाँ पर रखा मैंने, F6 किया और नीचे की तरफ मैंने इसको मूव कर दिया। और सिर्फ देखिएगा मैं राइट क्लिक करूँगा, वही 3 स्टेप जो मैं अब तक पढ़ाता आ रहा था वही सारे स्टेप दोबारा से। पहले बॉल मूव हुई एंड देन उसी दौरान टेक्स्ट भी मूव कर रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं ऐसा ना हो, मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले बॉल मूव करे, तीनों की अपीयरेंस शुरू में रहे। अपीयरेंस शुरू में रहने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, F6 करना पड़ेगा ताकि इसकी अपीयरेंस अपनी जगह पे रहे। लेकिन बॉक्स जो है हल्का सा टेक्स्ट से मूव किया देखिएगा। तो इस चीज़ को एग्जैक्ट करने के लिए वो चीज़ मैं अनियन को मैंने स्टार्ट किया और इसके बाद इसको उठा के हल्का सा ऊपर रख दिया, यानी दूसरे स्टेप पे मौजूद मैं, ताकि मैं उसको एग्जैक्ट उसकी जगह पे मैं रख सकूं ताकि वो अपनी जगह से मूव ना करे। मेरा सिनेरियो ये था कि अपनी जगह से मूव ना करे ये। अब मैं अनियन को ऑफ कर रहा हूँ, अब मैं ज़रा देख रहा हूँ तो देखिए अपनी जगह पे मौजूद है ये स्टिल। अब सवाल, ये अपनी जगह पे मौजूद रहे, मैं इसको उठा के आगे रख देता हूँ। मैं इतनी जगह पे ये चीज़ मौजूद है, अपनी जगह पे ये चीज़ मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। मैं आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक शॉर्टकट की पिछली क्लास में मैंने बताया था, पिछले लेक्चर्स में बताया था। F5 करके मैं इसको बढ़ा दूंगा मैं। तो क्या हुआ, इसकी अपीयरेंस, बॉक्स की अपीयरेंस यानी बॉल की अपीयरेंस अपनी जगह मौजूद रहेगी। मैं इसको भी F5 करके आगे बढ़ा देता हूँ। मुझे फ़ायदा क्या हुआ इस चीज़ से, फ़ायदा ये हुआ मुझे कि देखिए मैं यहाँ से बॉल मूव की एंड देन जैसे बॉक्स मूव कर रहा था तो बॉल की अपीयरेंस मौजूद थी, इसकी अपीयरेंस मौजूद है, ये नज़र आ रही है मुझे। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ मैं, बॉक्स मूव कर रहा है, बॉक्स अपनी जगह आके रुक गया, इसकी अपीयरेंस मौजूद है, लेकिन ये टेक्स्ट जो है ये नज़र नहीं आएगा अगले फ्रेम पे। ठीक है, गायब हो गया। क्यों, वो उस फ्रेम पे मौजूद, लेकिन बॉल भी है और बॉक्स भी है। मैंने F5 करके, यानी F5 यहाँ रख के F5 करके मैंने इसके फ्रेम को बढ़ाया था मैंने, और शिफ्ट F5 करके मैं फ्रेम को कम कर भी सकता हूँ मैं। इसके बारे में मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ आपको मैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जैसे ही अब यहाँ से बॉल को मूव करूँ, देखिए अब टेक्स्ट को मैं मूव करना चाह रहा हूँ F5 करके। अब देखिएगा टेक्स्ट मूव करेगा, दोबारा देखिएगा, यहाँ से मैंने मूव किया 1
बॉक्स मूव किया 2 एंड टेक्स्ट मूव किया, फिर टेक्स्ट हल्का सा मुझे एक और फ्रेम आगे बढ़ाना होगा मुझे। देखिए ये यहाँ पर है, मुझे एक और फ्रेम मैं यहाँ पीछे रखूँगा, मैं F7 कर दूँगा मैं, सॉरी इस पर करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं F8 करूँगा मैं। तो एक फ्रेम आगे करने के लिए मुझे F5 करना पड़ेगा मुझे। जैसे F5 करूँगा मैं, एक और F5, ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट इसके अंदर आ गया। यानी यहाँ तक जो टेक्स्ट होगा वो स्टिल होगा, यहाँ तक जो बॉक्स होगा वो स्टिल होगा, यानी रुका हुआ होगा। यहाँ पर पहले बॉल मूव करेगी, देखिए आप नज़रों के सामने बॉल ने मूव किया, फिर बॉक्स ने मूव किया। अब एक मसला इसमें हमें नज़र आ रहा है, टेक्स्ट एक 2 फ्रेम आगे है, टेक्स्ट 2 फ्रेम नज़र आ रहा है आपको, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट F5 से वो इक्वल हो जाएगा। पहले बॉल मूव की, फिर बॉक्स। यानी ये जो चीज़ मैंने बताया है, ये इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। और ये एनिमेशन इसी तरह से होती है कि किस चीज़ को शो रखना है तो इसका मतलब उसकी अपीयरेंस का मौजूद होना ज़रूरी है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ को गायब करना है तो कैसे, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली तो याद रखिएगा आगे के जितने लेक्चर्स हैं वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर हमने मल्टीपल लेयर्स पे काम किया, मल्टीपल लेयर्स। अब मैं अगले लेक्चर में कोशिश करूँगा मैं कि फ़ोटोशॉप की कोई चीज़ उठाऊँ, वो इमेज वहाँ पर बनी भी होगी, और उसके बाद क्योंकि कुछ पिक्चर मौजूद है और कुछ पिक्चर बाद में आए, कुछ पिक्चर पहले मूव कर जाए, इस चीज़ की प्रैक्टिस उस सूरत पॉसिबल है फ़ोटोशॉप की इमेजेस पे काम करके। यानी फ़ोटोशॉप पे मैंने कोई चीज़ डिफरेंट लेयर्स पे काम किया और फिर उसको यहाँ लेके इंपोर्ट किया और एक एक करके चीज़ों को लेकर आया और किसी की अपीयरेंस को रखी और किसी की अपीयरेंस को मैंने डिसअपेयर कर दिया, गायब कर दिया। उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस कॉन्सेप्ट को समझना। जिसने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया वो इंशाल्लाह आगे चल के उसको कोई लेक्चर मुश्किल नहीं हो लगेगा। तो ये चीज़ बहुत सोच समझ के मैंने इसमें बताई और इस पर डिस्कस किया आप लोगों से। आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर मुझे बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मैं फ़ोटोशॉप पे ही कोई इमेज क्रिएट करके एंड देन फिर उसी को मैं आगे लेके चलूँगा। आई होप ये बात यहाँ तक कि आप लेक्चर समझ चुके होंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।